आज हम यहाँ पे PKLI हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तारक टैडी साहब यहाँ पे एडमिट हैं। पहले वो अल फारूक हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिसकी फुटेज चैनल पे चली भी है और उन्होंने आपसे बात भी की है। तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके बाद उन्हें यहाँ हॉस्पिटल लाया गया। इस वक्त यासर शामी साहब मेरे ये दाईं तरफ खड़े हुए हैं। इनकी बहुत मेहरबानी, ये भी आज तशरीफ़ लाए और इन्होंने भी इस मामले में आवाज़ उठाई है। अपने चैनल के थ्रू आप देख रहे होंगे, उनका चल रहा है। और मेरे इस तरफ शहबाज हैं, ये तारक टैडी साहब के छोटे भाई हैं। और साथ मेरे सोनू खड़े हुए हैं, ये तारक टैडी के बेटे हैं, साहबजादे हैं, इकलौता बेटा है और दिन रात बाप के लिए जाग रहा है। आज सिर्फ यहाँ आने का मकसद और आप तक बात करने का मकसद ये है कि तारक टैडी इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। बड़ी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है, जिगर तकरीबन फेल हो चुका हुआ है, पेट में पानी पड़ना शुरू हो गया, पेट उनका बढ़ रहा है और इस वक्त वो होश में भी नहीं है कि वो उनके साथ बातचीत हो जाए और बात आप तक पहुंच जाए। लेकिन हम लोग इसीलिए यहाँ पे खड़े मौजूद हैं और हम ये बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। शहबाज साहब की ज़ुबानी हम ये बात आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त क्या पोजीशन है तारक टैडी की? आईसीयू में है, लेकिन आईसीयू की पोजीशन को आप लोगों को बताइए कि मरीज़ तो आईसीयू में कब जाता है जब उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होगी। डॉक्टर ये कह रहे कि बस दुआ करें। जी जी, मेरी सबसे अपील है कि बस अल्लाह के दुआ करें। जितने भाई के फ़ैन हैं सब मेरे भाई के लिए दुआ अब करें। पैसों का चूँकि सिलसिला यहाँ मुआशी भी चल रहा है, पैसे अब ख़त्म हो गए। तारक टैडी चूँकि पिछले काफ़ी अरसे से बीमार है, इस बात का पता नहीं था किसी को। आप लोग इलाज करवाते रहे, सारे पैसे जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो गई। तो आप किसको अपील करेंगे कि वो अब इस वक्त इस जहाँ ढेरों पैसों की ज़रूरत है तो क्या होगा? वज़ीर-ए-आला पंजाब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे भाई का इलाज आप कराएं। कीजिए, उनसे डायरेक्ट कीजिए। हाँ जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब से हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे भाई का इलाज कराएं। हमारे भाई ने 30 साल आप कौम की खिदमत की है, वो आम आदमी नहीं है, लेकिन इसका इलाज करा। हम तो यही दुआ करेंगे, हम उनके भी आगे अपील करेंगे कि हमारी रिक्वेस्ट उन तक पहुँचे, उनका इलाज करा दें। हमारे लिए यही बड़ा है। आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह जो तरीकाकार है वहाँ पे आपने वो किया है? हाँ जी, आज पहुँच जाएगी, सुबह तक पहुँच जाएगी उनको। यानी कि आज उनको एप्लीकेशन हाँ, वज़ीर-ए-आला साहब को। हाँ और जी, किस किस डिपार्टमेंट में आपने एप्लीकेशन दी? मेरे वो भाई ने दिए, कज़न ने दिए, 4-5 डिपार्टमेंट में पहुँच कौन गए। से? आर्ट्स काउंसिल में दी? उनके हाँ, आर्ट काउंसिल में भी गई है, वज़ीर-ए-आला हाउस भी गई है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी गई, सब जगह हमने भेज दी। सब जगह जो हाँ जी, सुबह तक उनको रसीद हो जाएगी। जी हाँ। तो यासर शामी साहब से मैं पूछूंगा कि यासर साहब, आपने भी सारी इनसे डिस्कस की है, तो आप इस बारे में थोड़ा सा किस तरह क्या देखते हैं? अच्छा, हमने तो अपने प्लेटफॉर्म से जो आवाज़ बुलंद करनी थी हमने की, और पूरी दुनिया से जो लोग हैं और जो इनके चाहने वाले हैं ज़रूर इनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, हेल्प आउट करेंगे इनको। लेकिन मैं यहाँ पर एक पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर फ़नकारों के साथ किसी भी किस्म की कोई ट्रेजेडीज़ होती हैं तो गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़ती हैं खुद और टेकअप करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे फ़नकारों के साथ होता है, जो जिनको सरों पर बिठाना चाहिए, जिनको पलकों पर बिठाना चाहिए, बड़ा अफसोस होता है जब हुकूमत उनको अपनी नज़रों से गिरा देती है और उन तक पूछती नहीं है। ये वही लोग हैं जो ये बड़ी बड़ी पार्टीज़ और ये बड़े बड़े जो इनके इवेंट्स होते हैं, इनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले ये फ़नकार हैं। तारक टैडी साहब एक ऐसा फ़नकार है जो किसी भी शख्स को रोतों को वो हंसा देता था। आज वो बेचारा अपने इकलौते बेटे के साथ यहाँ पर आईसीयू में पड़ा है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। 1.5 लाख रुपए की मेडिसिन आ रही हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल है, तो कम से कम इनको ये चाहिए कि अगर ये इन्होंने हॉस्पिटल बना दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, तो आप अपनी मेडिसिन तो कम से कम जो सरकार के खाते से अरबों रुपया आपको मिलता है वो वहाँ से इन लोगों की दाद रसी करें। यहाँ पर हर जो मरीज़ है, हर दूसरा मरीज़ जो है वो बाहर से मेडिसिन ले रहा है। तो मैं वज़ीर सेहत से भी ये अपील करूँगा हाथ जोड़ कर के काइंडली इनका पुरसाने हाल देखें। यहाँ पर बड़ी बड़े वो मेडिसिन के बिल बनाकर मरीजों को दे दिए जाते हैं और वो 3-3 लाख रुपए की, बाहर से 18-18 हज़ार रुपए की। आप मुझे बताएं ये बच्चा कहाँ से मेडिसिन लेगा? ये खुद मेरे ख्याल स्टूडेंट लग रहा है और वो इतना बड़ा फनकार था और उसको एक टीका नहीं मिलेगा, उसको इंजेक्शन नहीं मिलेगा, उसको मेडिसिन नहीं मिलेगा, वो मनो मट्टी तले चला जाएगा और हम लोग फिर वहाँ पर एक अफसुर्दा सा एक चेहरा लेकर खड़े होंगे और हम वहाँ पर ताज़ियत कर रहे होंगे। तो ये हालात क्यों पैदा होते हैं? मेरी वज़ीर-ए-आला पंजाब से अगेन रिक्वेस्ट है आपके प्लेटफॉर्म से के तवस्सुत से, अगर वो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बच्चे की ज़रूर दाद रसी करें। ये उस अजीम बाप का बेटा है जिसने सारी ज़िंदगी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। जी हाँ, सोनू ज़रा मेरे करीब आइएगा।
आप चूँकि सारे प्रोसेस में मैं आपको देखता रहता हूँ कि आप हमेशा अपने डैडी के साथ रहे और आपने बड़ी खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती रहे, इसी तरह खिदमत करते रहें। आप दिन रात उनकी टेक केयर करते हैं। तो आप क्या कहते हैं, ये कब से तबीयत ख़राब हुई? जब से आप लोग ख़र्चा कर रहे हैं, अखराजात कर रहे हैं, और अब जब आके हिम्मत टूट गई, बैंक बैलेंस खाली हो गया, तो गवर्नमेंट को अपील की जा रही है। आप ज़रा थोड़ा-सा बताइए। जी बिल्कुल, इनकी तबीयत कुछ देर पहले भी ख़राब हुई थी, आज से 7 मंथ पहले, ठीक है। तो हमारे पास जितना था हमने किया है, ठीक है। कुछ था फ़रूक हॉस्पिटल में भी ऐसे ही हुआ, जो कि उनके चार्जेस फ़रूक हॉस्पिटल के अपने 2,90,000 रुपये बने थे। उसके अलावा वहाँ से 2 लाख से अबव की मेडिसिन भी आई हैं डेली, यानी कि शॉपर के शॉपर भर के आते रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। तो बकाया वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट की है, पेपर वगैरह हमने दिए हुए हैं, जमा किए हुए हैं, तो हमसे जल्द से जल्द रब्ता किया जाए। सोनू, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह ताला। दुआ की अपील है सबसे, जितने पापा के फैंस वगैरह हैं। जी, दुआ ज़रूर, आपने सुना है सोनू ने रिक्वेस्ट की है कि आप दुआ ज़रूर उनके लिए कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और जो मुखय्यर हजरात हैं वो भी अगर अपने तौर पे सोनू से, उनके भाई शहबाज से, इनके नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे, इनके अकाउंट्स नंबर भी मिल जाएंगे। अगर आप अपने तौर पे कुछ इनके लिए करना चाहें तो दुख के साथ कर दीजिए। ये लेजेंड फनकार बार बार आने वाले नहीं हैं, और बाखुदा ये सारे वो इस कदर शर्मिंदा थे कि वो मुझे कह रहा था, सोनू अंकल हम क्या कैसे आए स्क्रीन पे? हमने, मेरे अब्बू ने लाखों रुपया कमाया, लाखों रुपया लोगों को दिया और ख़र्च किया, और इसी तरह लोगों का इलाज कराया। आज वो खुद पड़े हुए हैं, ये रो रहे हैं बेचारे। तो प्लीज़ खुदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस बारे में सीरियसली कुछ सोचे और इनके लिए, फ़नकारों के लिए कुछ ज़रूर करे। बात सिर्फ यही है कि साल से ये तारिक टैडी चूँकि बीमारी में मुब्तला है, ख़ुद से करते रहे, माशाल्लाह बड़ा कमाया तारिक टैडी ने, बड़ा नाम है, लेकिन ये तो कुएँ खाली करने हो जाने वाली बात है, क्योंकि मर्ज़ ऐसा है। फ़ारूक हॉस्पिटल में भी जब टैडी साहब एडमिट थे तो आर्टिस्टों में सखी सरवर साहब ने, चौधरी अरशद साहब ने, बल्कि कैसर पिया और मैं, और पहले दिन जो रूबी, अनम और आसिफ इकबाल पहुँचे वहाँ पे, तो उस वक्त कैसर पिया ने वो सारा आके इब्तदाई सिलसिला शुरू किया, और उसके बाद ऐसे ही आर्टिस्ट सारे मिलके वो सारा सिलसिला करते रहे। लेकिन मसला ये है कि आर्टिस्ट एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं, कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी करती है, हमेशा किया है। जितने भी सीनियर्स आर्टिस्ट हैं उन सब के लिए बड़ा अच्छा उन्होंने किया, बड़े अच्छे पैकेज उनको दिए। लेकिन मसला सिर्फ ये, दुख की बात ये है कि जब आके ये इसी तरह चीख पुकार पड़ती है तो तब जाके ये ख्याल आता है, ये अदारे, ये आर्ट्स कौंसल, ये जो फंड्स रेजिंग करते हैं, जब बाहर से अरबों रुपया आता है आर्टिस्टों के लिए, कल्चर की प्रमोशन के लिए, ये सारे पैसे कहाँ चले जाते हैं? फ़नकारों को क्यों बार बार स्क्रीन पे आके जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनको ये सारा बताना पड़ता है कि जी अब हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं? तो इस तरह एक तो बंदा खुद मर रहा होता है उस वक्त, और दूसरा ये बात जो अंदर से तमाम रिलेटिव को, हम सबको शर्मिंदा कर रही होती है कि इतने पैसे कमाने वाला फ़नकार जब इस हालत में पहुंचता है, तो इस हालत में पहुंचने से पहले हमें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, कोई ऐसा सिलसिला बना दें। गवर्नमेंट के पास पैसे होते हैं, फंड्स होते हैं आर्टिस्टों के लिए, लेकिन ये जो बीच वाला वाया है ये इतना करप्ट है, ये उनका हक उस तरह उनको नहीं देता जब तक वो चीखे ना, पुकारे ना। तो इस तरह बड़ी बेइज्जती वाली बात है। ये पाकिस्तान के फ़नकार हैं, पाकिस्तानी फ़नकारों की इंसल्ट नहीं है, माफ़ी के साथ कहता हूँ कि ये बीच वाला जो वाया है, इनकी वजह से पूरे पाकिस्तान पे ये पूरी दुनिया में चलती हैं वीडियोस, मीडिया पूरी दुनिया में अब जाता है, सोशल मीडिया हर जगह एक्टिव है। तो ये बड़ी शर्म वाली बात है। तो मैं वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी मदद भी ज़रूर कीजिए, और आप हमेशा करते हैं, लेकिन ये बीच वाले मामलों को भी ज़रा चेक कीजिए कि ये लोग क्यों नहीं खुद आर्टिस्टों के पास पहुंचते, क्यों इनके दरों पे जाके एप्लीकेशंस देनी पड़ती हैं, क्यों लिख के सिग्नेचर नीचे करने होते हैं। इतने से पैसे होते हैं और पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि ये मांगने के लिए फ़नकार इस वक्त घर से निकला हुआ है। तो ये एज एन आर्टिस्ट ये बहुत बड़े दुख की बात है। मैं बीच का बंदा हूँ, मुझे पता है कि फ़नकार ख़ुद ही इकट्ठे होते हैं, ख़ुद करते हैं, और यहाँ मुखय्यर हजरात जैसे कि बब्बू बराल साहब का, मस्ताना साहब का, और बहुत सारे, महमूद खान का, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर उनको इलाज के लिए रकम भेजी है। तो ये सारे करते हैं, लेकिन ये सारी नौबत क्यों आती है?
क्यों ऐसा नहीं होता कि इनके लिए प्रॉपर एक सिलसिला बना दिया जाए, जो बना भी हुआ है उसे शो अप कर दें, बता दें। इधर फनकारों से कब्रिस्तान बढ़ रहे हैं और जो बीच वाला वाया उनकी बिल्डिंगें और उनके घर बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। तो ये इनकी कब्रों के इलाज के पैसे हैं जिनमें वो अपने बच्चों को सहूलतों के साथ रख के बैठे हुए हैं। तो ये प्लीज़ चेक कीजिए कि ये क्यों ऐसी मुसीबत पड़ती है कि फनकारों को इस तरह भीख मांगने के लिए, मैं भीख तो नहीं कहूँगा, ये राइट है इनका, इनको अपना हक मांगने के लिए इस तरह बाहर निकलना पड़ता है।